आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग प्रतिदिन हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। मैंने कल ही आपको बताया था हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण। देखिए, वर्ण जो होते हैं वो कई भागों से उच्चारित होते हैं। तो कितने भाग हैं आज वही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा भी लिखना है आपको कि कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। आप थोड़ा लिखना ज़्यादा है इसे थोड़ा फास्ट लिखूंगी, मतलब बहुत तेज नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा थोड़ा। उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। मुंह के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। कौन कौन से, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओठ है और नाक है, ठीक है। मुंह के 6 भाग हैं। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ और नाक है। ये 6 भाग हैं, ठीक है। देखिए, चूंकि लिखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप एक बार लिख लेंगे ना फिर आपको लिखने का झंझट नहीं रहेगा, मतलब बस पढ़ते रहिए। चूंकि उच्चारण स्थान, और ऐसा भी नहीं कि मैं कहीं से वैसा वैसा व्याकरण लिख रही हूँ, मैं मतलब प्रमाणित पुस्तक है डॉक्टर वासुदेव नंदन की, उनके पुस्तक से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बनी हैं। अब कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसी के माध्यम से आप यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा वर्ण किस भाग से बोला जाता है। वो श्रेणियां जो हैं उन्हें कैसे, तो मुंह के कितने भाग हैं, 6 भाग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ और नाक, ठीक है। तो पहले लिखे यहाँ पे कंठ, इसमें लिखिए कि कंठ और जीभ के निचली भाग से, कंठ और जीभ के निचली भाग से बोले जाने वाले वर्ण, एक मिनट हो गया। कंठ और जीभ के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। संस्कृत में एक सूत्र होता है, अको विसर्जनीय कंठ। जैसे अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, क वर्ग मतलब क नहीं क वर्ग मतलब क ख ग घ
अंग, पांचवा आएंगे। और आ ककु विसर्जनीय कंठ, विसर्ग और ह है, और क्या है, ह है। ठीक है। अब तालब, वही आपका जो तालु है, अब उसके बारे में लिखेंगे, तालब। ठीक है, तालब। तालु से कौन कौन सा बोला जाता है, देखिए तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में तालु और जीभ का प्रयोग होता है वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसका भी सूत्र होता है ईचु यशानाम तालु, जो कि संस्कृत में है। मेरा मानना है कि अगर ये सूत्र अगर आपको याद हो जाए ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे सॉरी, ये कौन सा भाग मुझे किस भाग से उच्चरित होता है। ठीक है, तो ई च वर्ग य और श, तालब श, जिसे बड़ा श भी कहते हैं। ठीक है, तो कंठ हो गया, तालु हो गया। अब मूर्धा, जिसको मूर्धन भी कहते हैं, मूर्धन। ठीक है, देखिए मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं, री है, ट वर्ग है, र है और मूर्धन्य श। ठीक है, इसका संस्कृत जो सूत्र होता है ऋ रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र स। अब है दंत, दांत या दंत। इसका है दांत और लिख लीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए खूब अच्छे से, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। फिर 2-4 बार देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। दांत और जीभ के स्पर्श से, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण। तो इसका है ऋतुलसानाम दंतम। तो इसका है आपका त वर्ग आता है, ल और स। त वर्ग आता है, ल और त वर्ग हो गया, ल और स हो गया, ये भी हो गया, त वर्ग हो गया, र और स। अब आपका ओष्ठ, दोनों ओठों के, मतलब दोनों ओठों के स्पर्श से जो वर्ड बोले जाते हैं, तो दोनों ओठों के
स्पर्श से दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड उ ऊ उ ऊ और प वर्ग। ठीक है, उ ऊ और प वर्ग है। थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया, इसलिए सोचे थोड़ा जल्दी पढ़ा दूं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य क्या मतलब होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो कंठ में हमने आ का प्रयोग किया था और तालु में आपका ई, मतलब ई अभी आया था। तो जब अ और ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए और ऐ। यहाँ पे लिखिए, कंठ और तालु में, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड, जिसमें कंठ और तालु का प्रयोग होता है। जीभ जहाँ पे स्पर्श, कंठ और तालु दोनों जीभ में भी मतलब स्पर्श करते हैं ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं, ए और ए। कैसे, कंठ में द्वारा हम अ बोलते हैं और तालु द्वारा ई बोलते हैं। जब अ और ई को मिला देते हैं तो संयुक्त स्वर बनता है ना। मैंने आपको पहले बताया संयुक्त स्वर कैसे बनता है ना, देखा आप लोगों ने तो पहले वीडियो में देख लीजिएगा जहां मैंने स्वर बताया है। ठीक है, कंठ तालव्य हो गया। अब आपका कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, इसमें लिखिए कंठ द्वारा, मतलब कंठ और ओठ का प्रयोग किया गया है। कंठ द्वारा जीभ, कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड, मतलब जिसमें कंठ और ओठ का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से वर्ड हैं देखिए, ओ और औ। कैसे, जैसे अधन उ बराबर ओ होता है, अधन उ बराबर अ होता है। तो कंठ में अ पढ़ते हैं और ओष्ठ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उ पढ़ते हैं ना, इसलिए कंठोष्ठ। इस ऐसे वर्णों को मिलाकर बताया गया है। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, मैं लिख देती हूँ, इसका भी तो मैंने लिखा ही है। कंठ द्वारा जीभ और होठों के स्पर्श, होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड है ओ और अ। ये तो आप भी कहेंगे मैंने तुरंत इरेज कर दिया। अब एक और बचा है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आपका है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, इसमें दांत और ओठों का प्रयोग होता है। वो कौन से वर्ण हैं, लिखिए दांत से जीभ और होठों
के योग से दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ड। वकारो दंतोष्ठ। वकारो दंतोष्ठ संस्कृत का सूत्र है, वकारो में व, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए मुंह के 6 भाग होता है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओठ और नाक, ये है। लेकिन हर वर्णों का उच्चारण अलग अलग भागों से होता है। तो किन किन भागों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, वही मैंने आपको बताया है। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है और कंठ तालव्य है। तो आज इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 2 बार 4 बार 5 बार खूब अच्छे से इसको आराम से पढ़ लीजिए। एक बार समझ में ना आए दोबारा से पढ़ लीजिए, आएगा जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।